गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मुझे बड़ा खुशी है, मुझे बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ मैं कि आप लोगों के बीच मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और इसके लिए मैं अजय शर्मा जी और आपके प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दो शब्द मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि उसे कुछ चाहिए जो साधारण व्यक्ति नहीं दे पाते। कई बार ऐसे होते हैं, हर समस्या का समाधान हर कोई के पास नहीं रहता है, इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहता है जो उसे उस समस्या का समाधान कर दे, और जिसके पास से समाधान मिलती है, जो उसको त्राण करता होती है, त्राण करते इसके समस्याओं का, उसको गुरु रूप में इसको वर्ण करते हैं। मैं आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ। हालांकि जब से हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मेरे माता मेरे पिता जो है मेरे पहले गुरु के रूप में हम उसको जानते हैं। फिर स्कूल में जब दाखिला होते तो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो लोग भी हमारे गुरुजन हैं। जो भी हमें कुछ शिक्षा देते हैं वो हमारे लिए गुरु है। अवधूत नाम के व्यक्ति एक साधक हो गए हैं जिनके 24 गुरु थे, 24 अलग अलग गुरु। तो जिससे भी जो सीखा था उसको उसने अपना गुरु मान लिया। ऐसे 24 अलग अलग जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक 24 अलग अलग उनके गुरु थे, जिसमें एक था कि एक पक्षी से भी उन्होंने कुछ सीखा था, तो उसी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया था। और वो ऐसा था कि पक्षी एक बार नदी में या तालाब में से एक मछली उठा लेता है। उसके चोंच में मछली है। आपने कभी फोटो में भी देखा होगा या यूट्यूब में वीडियो में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे कि पक्षी ऐसे चोंच में मछली उठा लिया, तो मछली उसको दिख रहा है उसके चोंच में, और वो मछली उठाते ही एक पेड़ के डाल पे जाके बैठ जाता है और उसको खाने के लिए जस्ट तैयारी है। इसमें क्या होता है, इस वक्त 8-10 कौवे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो मछली को चोंच में लेकर जिधर भी उड़ता जाए उधर ही वो कौवे पहुंच जाते हैं। वो कहीं पे बैठ के वो खा नहीं पा रहा है और बार बार इस पेड़ से उस पर इधर से इधर ऐसे घूमते हुए वो अपने जान बचा रहा है, कौवे से जान छुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौवे भी ऐसे है कि उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो एक समय ऐसा आता है कि उस पक्षी के चोंच से वो मछली गिर जाती है। जो मछली गिर गई, सारे पक्षी जो कौवे जो थे वो सीधा उस मछली की तरफ चले जाते, उसको छोड़ देते हैं। तो वो तब समझ जाता है, अरे सारे समस्या का जड़ तो ये मछली था। मैं तो सोच रहा था कि ये लोग शायद मेरे पीछे पड़े हैं मुझे मारने के लिए, लेकिन नहीं, ये तो मछली के पीछे पड़े थे। मैं तो उसके लिए डर रहा था। तब वो पक्षी मछली उसके चोंच से छूट गई और कौवे जाके मछली खाने लगे, और ये चुपचाप एक डाली पे बैठ के शांत चित्त से उसको देख रहा है कि मेरा इतने देर तक मुझे जो ये लोग पीछा कर रहे थे, इसका एकमात्र कारण था वो मछली। अब ये सारे घटना को देख रहे थे अवधूत को उसमें शिक्षणीय एक चीज मिला। क्या शिक्षा मिली इससे? हम अपने जीवन में कैसे इसको लागू कर सकते हैं? ये ऐसी चीज है कि हम भी कई चीजें से पकड़ के रखना चाहते हैं, जकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन उसके कारण कई सारी समस्याएं हमारे पीछे करते हैं। अगर उस चीज को हम छोड़ दें तो समस्या दूर हो जाती है ना। मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में मैं मोबाइल फ़ोन देता हूँ। अब मोबाइल फ़ोन आपके पास आ गए स्टूडेंट लाइफ में और आप उसको देखना शुरू कर दिए, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर कई चीज़ें होते हैं
जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, पढ़ाई में मन लगाने नहीं देता, बार बार मोबाइल देखने की इच्छा होती है। कई लोग आपको फ़ोन भी करते हैं, कुछ लोग अच्छे बातें भी बोलते होंगे, कुछ लोग खराब भी बोलते होंगे या डांट देते होंगे। तो कई बार आप कई समस्या से जूझते रहते हैं, कारण वो मोबाइल फ़ोन है। और आपको समझ में आ गया कि मछली, ये मोबाइल फ़ोन ही मछली है जो मेरे ये सारे समस्या मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। आपने मोबाइल फ़ोन को अलग कर दिया कि आज से मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करूँगा, पकड़ूंगा भी नहीं, टच भी नहीं करूँगा जब तक मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेता। तो देखोगे आधा से ज़्यादा आपकी समस्या खत्म हो गई। वो जो कौवे घूम रहे थे ना, वो कौवे सारे समस्या के रूप में आपके मोबाइल के कारण आपके पीछे पड़े थे। अब मोबाइल हट गया, आपसे दूर हो गया, तो आपकी समस्या ही खत्म हो गई। तो ऐसा कई चीज़ें हैं बेटा कि हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में कई ऐसी समस्या आती है, और जिसको हम अगर छोड़ दें तो हम बच सकते हैं और निश्चिंत जीवन जी सकते, शांति का जीवन जी सकते। मन की शांति की बहुत ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को चाहिए कि दिन में एक समय ऐसे निकाले जिस समय वो एकांत में बैठ के अपना चिंतन करे, अपने लाइफ के बारे में, अपने खुद के बारे में। वो समय निकालना पड़ेगा। और जब तुम इस समय निकाल पाओगे, 2 मिनट शांत चित्त से सोच के देखो और फिर अपने पढ़ाई में मन लगाओ, तो देखो कि मन शांत होने के बाद पढ़ाई में मन लगता है। तो ये सारे चीज़ जो है हमारे गुरुजन जो है हमको शिक्षा देते हैं, उन गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कल गुरु पूर्णिमा है, मैं आशा करता हूँ समस्त विद्यार्थी अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। सब लोग अपने घर में माता पिता को कल सवेरे उठते ही प्रणाम करना चाहिए। और स्कूल में भी आओगे तो समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं जो है सबको प्रणाम करना, क्योंकि वो हमारे लिए गुरु है। गुरु गीता में लिखा है, गुरु स्तोत्र में, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अंधकार से आलोक की तरफ लेके जाते हैं, अज्ञान जो है हमारे अंदर वो अंधकार स्वरूप है, और वो ज्ञानांजन शलाक है। जो ये हम लोग जैसे दिया जलाते हैं, वैसे दिया जलाने से जैसे अंधकार दूर हो जाती है, वैसे ही शिक्षक या गुरु हमारे अंदर वो दिया जला देते हैं, जिससे हमारी मन की जो अज्ञान अंधकार है वो दूर हो जाती है। उसी गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए जो हमारे गुरुजन है हमें सही मार्ग पर लेके जा रहे, हम दिशाहीन घूम रहे थे तो उनको दिशा देने का काम शिक्षक करते हैं, गुरु करते हैं। तो उन गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ आप सभी बुद्धिमान बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो अपने बड़ों का आदर करेंगे और सम्मान करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम।